अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ। आज मैं आपसे शेयर करूंगी पास्ट लाइफ, इस्लाम में पास्ट लाइफ के बारे में। मतलब कि क्या है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में पास्ट लाइफ इश्यूज़, पास्ट लाइफ ट्रामास, पास्ट लाइफ इमोशनल बैगेजेस, तो ये सब चीज़ों की बड़ा जिक्र होता है। पास्ट लाइफ की बहुत बातें होती हैं। और क्योंकि हम लोग मुस्लिम्स हैं और हमारे तो मज़हब में पास्ट लाइफ का कोई वही नहीं है, मतलब कि रीबर्थ या रिकारनेशन या फिर पुनर्जन्म या फिर दूसरा जन्म, ये सब हमारे मज़हब में तो इस तरह की बातें नहीं है ना। तो लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में इस पास्ट लाइफ इश्यूज़ को भी हील करना पड़ता है, तो वो हम कैसे करें। तो यहाँ इस चैनल पे पॉजिटिव पाथ में मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी के अकॉर्डिंग कैसे काम करना है, कैसे इसमें चलना है और किस तरह से आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हुए अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। वैसे तो देखें, हम मुस्लिम्स हैं और हमें बहुत से मतलब कि हम लोग चैनल्स ऐसे हैं मुस्लिम्स को गाइड करने के लिए, और जिसमें जो है बताया जाता है कि कौन से रास्ते पे चलें, अल्लाह के रास्ते पे चलें, नेक रास्ते पे चलें, नेक काम करें। लेकिन हम लोगों से वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं और हम लोग उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं और हम लोग उन चीज़ों को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो पावर ही नहीं है कि हम उसको कर पाएँ। तो ट्विन फ्लेम जो है हमारी लाइफ में इसीलिए आता है कि आप जो हैं वो सिंगल सोल जो है वो डबल सोल यानी कि यूनाइट होके बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, है ना। जैसे एक कोई चीज़ है, एक स्टिक है, वो आप इजीली तोड़ देंगे, लेकिन कहते हैं ना बंडल ऑफ स्टिक्स, आप उसको तोड़ नहीं पाएंगे। इसी तरह से ट्विन फ्लेम जब यूनाइट हो जाते हैं या एक होते हैं या एक साथ होते हैं तो इनको अंदर पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। या तो आप इनको स्प्लिट सोल समझ लें या इनको टू बॉडीज़ में टू सोल्स को एक यूनाइट हुआ समझ लें, मतलब कि एक समझ लें कपल, एज अ कपल ये लोग वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स। तो मैं इस चैनल पे आप लोगों को बताती हूँ ट्विन फ्लेम्स को किस तरह से चलना होता है, तो वो उस तरह चलते हुए अपनी पूरी जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह चलते चलते वो अपने सारे इश्यूज़ को हील कर लेते हैं। अब आप हर चीज़ के, हर इशू के लिए सेशन लेके, पैसे लेके जो है वो अपने इश्यूज़ को हील करवाएं, तो मैं आप लोगों को इसमें एक बेटर वे बता देती हूँ कि किस तरह से डीएफ को चलना है। डीएफ एक स्लेव होती है और डीएम उसका मास्टर होता है और वो उसको गाइड करता है, उसको उसके इश्यूज़ दिखाता है और फिर वो उसको अपने इश्यूज़ को हील करती है और अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचाती है। उसके बाद जो है वो अपने आप को हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर करके बहुत ज़्यादा डिवाइन से करीब कर लेती है। उसके बाद फिर वो अगर उसका डीएम उसकी लाइफ में रिटर्न आता है तो उसको भी हेल्प कर देती है अवेकन होने में, ठीक है। तो अब ये पास्ट लाइफ इश्यूज़ जो हैं वो इस्लाम में तो है नहीं, तो अब इसको हम कैसे समझें और हम इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखें, हमारे इस्लाम में जो है वो, इस्लाम में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है कि हम जो है वो दोबारा मतलब कि हमारा रीबर्थ होगा या हमारा पुनर्जन्म होगा या हमारा जो है दोबारा जन्म होगा, ठीक है। हमें जो है वो जो है 2 मौतें और 3 दफ़ा ज़िंदगी मिली है। एक बार जब हम आलम अरवा में सारी रूह बना दी गई थी, ठीक है, वो हमारी पहली मतलब कि समझ लें कि ज़िंदा हुए, हम पहली बार ज़िंदा हुए, पहली बार हमारी मतलब जान आई। फिर हमें एक मौत आ गई और फिर उसके बाद हम दुनिया में भेज दी गए, तो वो दूसरी ज़िंदगी हो गई। अब हमें दो मौतें आएंगी ना, तो दोबारा इस दुनिया में मौत आएगी, उसके बाद हम दोबारा पैदा किए जाएंगे आलम अरवा में, आखरत में, जब हमारा हिसाब किताब होगा कि हमने दुनिया में रहकर क्या सीखा और क्या लर्न किया। और अब हम यहाँ पर सबने एक तरीके से टेस्ट दे रहे हैं और जब ये हम क्लियर कर लेंगे और यहाँ से पास होते हैं या फेल होते हैं, उसके बाद जब हमारी डेथ होगी तो हम दोबारा से पैदा किए जाएंगे। तो ये सिर्फ 3 ज़िंदगी और 2 मौतों का जिक्र है। इसके अलावा इस्लाम में कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि हम दुनिया में बार बार जन्म लेंगे। और हमारा जो है वो आखिरत पे यकीन है और हमारा जो है वो जन्नत दोज़ख पे यकीन है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो हैं इसी चीज़ के ऊपर फॉलो करते हैं। तो अब जो है वो कैसे हम जान सकते हैं कि पास्ट लाइफ इश्यूज़ क्या होते हैं और पास्ट लाइफ का क्या ये बातें हैं, कैसे इसको हील कर सकते हैं। देखिए, पास्ट लाइफ जो है वो हम लोग इस तरह से लेंगे कि कुछ चीज़ें जो है ना वो हमारे समझ लें कि फ़ादर और ग्रैंड फादर के थ्रू हमारे अंदर जो है वो आ जाती हैं। जैसे कि आपके ग्रैंडफादर में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, ठीक है, वो उन्होंने अपने पेरेंट्स का डीएनए से ट्रांसफ़र हुआ लिया था। अब आपके फादर में भी वो गुस्सा आया। आप जेनेटिक को समझते ना, जेनेटिक ट्रेट्स, तो ये जेनेटिक ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब चीज़ों को ये नाम दे सकते हैं कि ये हमारे डीएनए से थ्रू होकर हमारे अंदर आता है। जैसे हमारे नाना दादी और इन सब का इशू माँ और बाप के डीएनए से मिलके एक बच्चा बनता है, तो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
ठीक है, वो आपको हील करना होता है। अगर आपके ग्रैंड मदर बहुत ईगोइस्टिक थी और आपकी मदर भी ईगोइस्टिक थी, वो ईगो जो है आपके अंदर भी है, ठीक है, जो आपको झुकने नहीं देती, जो आपको आपकी गलतियों को मानने नहीं देती, ठीक है। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि आपका ट्विन आपका मास्टर है, वो जो आपको कह रहा है वही आप हैं। जैसे समटाइम ऐसा भी होता है कि किसी का ट्विन जो है ना वो उसका हस्बैंड भी होता है। अब वो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम निहायत बदतमीज़ हो, मेरी माँ से भी बदतमीज़ी करती हो, लेकिन वो क्योंकि मैंने बताया आपको ट्विन जर्नी में जो है वो झुक के रहना है और अपनी स्लेव बन के रहना है, जो मास्टर कह रहा है उसको मानना है। तो अगर वो इस बात को मान लेती है कि हाँ यार हूँ तो मैं बदतमीज़, बोल तो ये सही रहा है और मुझे अपने ऊपर इस पर वर्क करना चाहिए, ठीक है। हालांकि वो भले 20 साल की लड़की है, उसने तो अभी मतलब कि दुनिया में आई है और अभी उसने सब कुछ देखा है, ठीक है ना, इतने लोगों से मिली है, फैमिली में ही रहती थी और उसकी जल्दी शादी हो गई, ठीक है। एक सपोज़ करें अगर आप, तो उसके अंदर इतनी बदतमीज़ी कहाँ से आई? तो ये मदर के थ्रू भी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अगर मदर के अंदर ग्रैंड मदर से आई है तो वो उसके अंदर आई और DNA से उनकी मतलब कि डॉटर के अंदर आ गई। तो अगर उसका हस्बैंड उसका ट्विन फ्लेम है, अगर उसको बोलता है कि तुम बहुत ही बदतमीज़ हो, तुम्हारे अंदर जो है वो ज़बान दराजी की आदत है, तुम मेरी पेरेंट्स से ज़बान चलाती हो, तो DF जो है वो कैसे इसके ऊपर वर्क कर सकती है, अपनी इस चीज़ को ख़त्म कर सकती है, इसको देख सकती है, ठीक है, और उसको ठीक कर सकती है। तो ये ट्विन फ्लेम के अंदर ही पावर होती है कि वो उसको कह सकता है और उसको दिखा सकता है मिरर, और जो उसकी रियल ट्विन होगी ना वही इस मिरर को देख सकेगी और इसके ऊपर वर्क कर सकेगी, ठीक है। वरना क्या होगा, अगर आपका रियल ट्विन नहीं होगा, वो कार्मिक होगा, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगी, तो यही चीज़ें वबाल मच जाएंगी और सेपरेशन तक चली जाएंगी और बहुत सी लड़ाइयाँ होंगी। तो ये मैंने एक मिसाल दे के समझाया। अब आप अपनी तरीके से देखें, आपका ट्विन किस बात पे आपको कहता है, किसी चीज़ के लिए रोकता है कि तुम धोखेबाज हो। और ट्विन के अंदर मैंने यहाँ तक देखा है, मतलब अपनी जर्नी के बेस पे मैं आपको मतलब कि अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ कि हम उससे कितना भी हाइड कर लें, वो वाइब्रेशन से रीड करता है, वो एनर्जीज़ को रीड करता है। आप उससे जितना भी धोखा दे रहे होंगे ना, अगर आपने उसको रखा हुआ है लेकिन आपने अलग से कोई भी एक बॉयफ्रेंड्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो उसको वाइब्रेशन और आपकी जो है वो एनर्जीज़ जो है वो सेंस कर लेगा और उसको पता चल जाएगा। आपने उससे झूठ नहीं बोलना है हरगिज़, ठीक है। तो ये तक देखा गया है कि DM जो है वो पूछ लेता है कि भाई तुम ऑन एन अदर कॉल थी। अगर आप नहायत झूठ बोलें कि नहीं मैं किसी फ्रेंड के साथ थी, फीमेल फ्रेंड थी, लेकिन वो सेंस कर लेता है। उसके बाद जो है वो सेपरेशन में भी चला जाता है, समटाइम सेपरेशन में भी चला जाता है, और फिर आपको उस चीज़ को छोड़ना ही होता है। मतलब कि इंटेंस इतना होता है ये कनेक्शन कि वो आपको ठीक करके ही रहता है। तो मुस्लिम्स में ट्विन फ्लेम को जो है पास्ट लाइफ और रीबर्थ को ऐसे ही लिया जाएगा कि अगर आपके पास्ट में आपके पेरेंट्स में उनके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी थी, उनके अंदर कोई डेमोनिक जो है वो ज़्यादा चीज़ें थी, ठीक है, उनके अंदर जो है वो अपने अंदर के जानवर को पहचानने की सलाहियत नहीं रही, और वो जो है ऐसे ही अगर इस दुनिया से चलेगा, तो अब वो चीज़ आपके अंदर भी ट्रांसफ़र हो चुकी है, वही इंस्टिंक्ट्स आपके अंदर भी हैं, वही मतलब कि जो है कह लें कि एनिमल इंस्टिंक्ट्स कह लें कि जिसके अंदर जो है वो सबके डिफरेंट आप समझ लें कि इंसान के अंदर होता है कि किसी के अंदर गुस्सा ज़्यादा है, किसी के अंदर कत्ल करने का है, किसी के अंदर जो है वो बेरहम है, मतलब लोगों के अंदर अलग अलग नेगेटिविटी होती है। तो वो उसको हील कर सकता है, अपने आप को पहचान कर, उसको देख कर, उसको अपने अंदर से निकाल कर उखाड़ के फेंक सकता है और एक कंप्लीट प्योरिटी में आ सकता है, लाइक के प्योर सोल, जो कि अल्लाह ताला से मिलने के लिए और उनमें मर्ज होने के लिए जो कि मतलब कि रेडी हो चुकी है, ठीक है। उसको अब ना मौत से डर है, ना उसको जो है वो इस दुनिया में रहने का कि अब इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर तो हमारी मतलब कि वो सब ख़त्म हो गया, ठीक है। जिसको आखिरत पे ईमान है, जिसको अल्लाह पे ईमान है, तो वो डरता भी नहीं है ना मौत से और ना अंजाम से। जो नेक काम करता है, जो प्योरिटी में आने के लिए अपने ऊपर काम कर रहा है, तो इसका मतलब कि उसने अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है, वो अच्छा ही बंदा है, वो जंग लड़ रहा है, अपने अंदर के शैतानों से जंग लड़ रहा है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आ चुके हैं, तो इसका मतलब आप लोगों की जंग स्टार्ट हो गई है। आप लोग थोड़ा थोड़ा लेवल पे अपने शैतानों से लड़ रहे हैं और उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते इंशाल्लाह अपने आप को प्योरिटी में ले आएंगे, और फिर आपके जो है वो प्योर लोगों से कनेक्शन मजबूत होंगे। आप जो हैं वो मतलब कि अल्लाह के नज़दीक प्यारे बंदों में शामिल होते जाएंगे। और फिर आप देखेंगे कि कुछ लोग मौत से डर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शैतान डर रहा होता है, क्योंकि वो मर जाएगा तो फिर वो कैसे आपको भड़का पाएगा, कैसे आपको परेशान कर पाएगा।
ठीक है। तो डेमन्स जो हैं वो इतना ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करते हैं, वो चाहते हैं कि ये मतलब कि मर जाए ऐसे ही गुनाहगार, ये सही ना हो, ताकि वो जीत जाए। ठीक है, वो जीत जाएं कि हम देख लें कि ये भी एक आप इसको अपना बंदा समझते थे, लेकिन ये देख लें कैसे मरा। ठीक है, ये भी बेईमान मरा। ठीक है, ईमान से खारिज होके मरा। तो ये चीज़ें देखिए, जैसे जैसे आप लोग फोकस करेंगे ना, आप लोगों के दिमाग इतना मैग्नेटिक हो जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कि मुझे ये छोटी छोटी बातें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग जिधर फोकस करेंगे ना, वो चीज़ें, वो पैटर्न्स, वो इशू, वो वीडियो खुल के सामने आपके सामने आएगी और आपके माइंड को क्लियर करके आगे जाएगी। ऐसी नॉट्स आपकी दिमाग की खुलेंगी ना कि ये जो है ना इश्यूज़ आप लोग को खुद ही दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोगों को कोई इशू होता है, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हैं, मैं आप लोगों को उस पर डिटेलिंग वीडियो बनाने की कोशिश भी करूंगी और कैसे आप अपने ट्विन की आंख से उस इशू को हील कर सकते हैं ये भी बताने की कोशिश करूंगी। तो ये दिमाग जो है ना बहुत मैग्नेटिक है, इसको पॉजिटिविटी में यूज़ करें, इसको अच्छे कामों में यूज़ करें और सिर्फ एक के रहने की कोशिश करें। ठीक है, अपने ट्विन के रहने की कोशिश करें। सही है, ये जर्नी आपको वननेस भी सिखाती है, एक का होना, और एक बताती है, वननेस बताती है आपको, जो है ना इससे करीब करती है कि जो है हम सब एक ही हैं। ठीक है, हो सकता है सबकी कॉन्शियसनेस आगे पीछे हो, लेकिन हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं, सब अल्लाह के बनाए हुए हैं, सब एक हैं, सब बेचारे लेकिन फंसे हुए हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं। हमारा कार्मिक भी फंसा हुआ है, नेगेटिविटी के हाथों जो है वो मैनिपुलेट हो रहा है और उसका जो है कबाड़ा होता चला जा रहा है। तो आपको जो है ना सब पर तरस आने लगेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको सब पे तरस आएगा और आप सबको माफ़ करना शुरू कर देंगे कि यार ये तो मजबूर है, मैं इसको हेट नहीं करूं। और आप देखेंगे कि अगर आपको किसी के लिए हेट निकल रहा है ना, उसको इतनी तकलीफ़ आपके सामने दिखाई जाएगी कि वो इतनी तकलीफ़ में है, आप खुद ही उसको दिल से माफ़ कर देंगे कि मेरी तरफ से भाई किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, मैंने तुम्हें भी माफ़ किया। वो अपने ही कर्मों की भुगत रहा होगा, तो आपको वो भी मतलब कि किसी का पेन जो है ना आप फील कर पाएंगे, वननेस का आपको एहसास होगा। हम सब जो है अल्लाह के नूर के कतरे से बने हुए हैं, हम सब जो हैं वो अल्लाह के ही बंदे हैं और हमें जो है वो वापस अल्लाह ताला के पास ही लौट के चले जाना है। तो अपने उस प्योर वर्जन को पहचानने के लिए ही मतलब कि पहचान करवाने के लिए ही आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है। तो बस अपने ऊपर काम करते चले जाएं और पॉजिटिव सोचते चले जाएं और झुक के रहें, अकड़ मत दिखाएं। ठीक है, और नहीं तो फिर देख लें, अगर आप आगे पीछे होंगे, ज़्यादा सही से अपनी जर्नी को नहीं चलाएंगे, तो फिर आपका पर्सन के हाथ में ही है आपका रस्सी, वो खींचेगा, तकलीफ़ देगा और टॉर्चर करेगा, पेन देगा। तो आपको सीखना है तो झुकना होगा, झुक के ही आप सीख सकेंगे। अगर आप नहीं चाहते कि वो साइलेंट हो, नहीं चाहते कि वो आपको चुप हो जाए, आपको नहीं पता चल सकें अपने इश्यूज़, तो खामोशी से जैसे वो रख रहा है वैसे रहने की कोशिश करें और जो है बात कर रहा है कर ले, नहीं कर रहा है नहीं करे। जिस तरह वो रखने के लिए आपको करेगा ना, वही आपको प्योरिटी में लाएगा। जितनी तकलीफ़ हो रही है बर्दाश्त करें, सहें उस तकलीफ़ को। ठीक है, और अपने लव के अंदर कमी नहीं लाएं, उसको जज नहीं करें, उसको नार्सिसिस्ट नहीं बोलें, उसको जो है बुरा ना समझें, उसकी करे हुए दी हुई हर तकलीफ़ को। वो भी मजबूर है, ये उसको जो है काम दिया हुआ है, सौंपा हुआ है आपके लिए, आपको अवेकन करने के लिए। ठीक है, वो मजबूर है, ये सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, ये जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा है। सही है ना। जो लोग जो है मेरे इस जो है तरीके को बुरा समझते हैं और कहते हैं कि आप गलत गाइड करती हैं, गलत हैं, और जो है हमारी भी रिस्पेक्ट है, हमारी भी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, तो इसको पॉजिटिव वे में देखें कि मैं ये क्यों कहती हूँ। ठीक है, और इस पे मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप अपनी जो है वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट को और इस सब चीज़ों को जो है वो हर्ट करें या उसको समझें। अगर आपको ऐसा लगता है तो यकीनन आप ट्विन जर्नी में नहीं होंगी, वरना आप इस बात को अच्छे से समझ सकती हैं कि वो आपके लिए हेल्प ही कर रहा है, उससे नफ़रत नहीं करनी है। और अगर अपनी मोहब्बत या किसी से ज़्यादा इश्क है, किसी से मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, तो वो और आप अलग तो नहीं हुए ना, आप उसकी हो जाए या वो आपका हो जाए, एक ही बात है। तो यही चीज़ें आपको जो है वो एक बेसिक लेवल पे सिखाई जाती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो आपका एक ट्विन आपकी लाइफ में आ जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी पावर्स को बढ़ाते हैं, अपनी मोहब्बत के थ्रू, अनकंडीशनल लव के थ्रू आप जो है अपने अंदर इतनी मोहब्बत भरते हैं उसके लिए कि वो उसका हर अच्छा बुरा आपको कबूल है, हर अच्छा बुरा कबूल है। उसको जज नहीं करते आप कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो वैसा है, वो वैसा है, वो जैसा भी है। हर इंसान में नेगेटिव भी चीज़ होती है, पॉजिटिव भी एक चीज़ होती है।
तो उसको हर उसकी नेगेटिविटी को भी पसंद करना, उसकी पॉजिटिविटी को भी पसंद करना, हर तरह से पसंद करके उससे अनकंडीशनल लव करते हुए अपनी पास्ट लाइफ इश्यूज़ को भी हील कर लेना। ठीक है, अब आपने देखा कि मेरे अंदर एंगर का इशू था, उसने मुझे बोला कि तुम ऑन अनदर कॉल थी और मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, और तुम्हारी फ्रेंड से तो मैंने भी बात करी लेकिन तुम उसके साथ तो बात नहीं कर रही थी। अगर जस्ट मिसाल दे के बता रही हूँ, तो तुम किससे बात कर रही थी, और आप झूठ पे झूठ बोले चली जा रही हैं। झूठ का भी एक इशू हो गया जो आप अपने पास्ट लाइफ से भी कैरी करके आ सकती हैं, आपकी फादर मदर से भी आप में ट्रांसफ़र हो सकता है। एंगर का भी इशू हो गया कि आपने वो साबित किया कि नहीं, अपने आप को सही साबित करने के लिए अपनी गलती ना मानने का इशू भी आपके अंदर अगर पास्ट लाइफ से आप लेकर आई, अपने डीएनए से थ्रू ट्रांसफ़र करवा के अपने पेरेंट्स का। ठीक है, तो ये आपके अंदर एक इशू था जो आपके अंदर आपको उसने आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, जो कि इसको अगर आप ठीक नहीं करेंगी तो ये आपकी जनरेशन टू जनरेशन चलता चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये पैटर्न कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये पैटर्न जो है ना, वो ट्विन फ्लेम्स ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। हर फैमिली में हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता, लेकिन एक आध कोई ऐसा ट्विन फ्लेम आता है। ठीक है, कितनी पीढ़ियाँ गुजरी होंगी जिसमें आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, उनमें आप ही क्यों ट्विन निकले? क्योंकि आप इन पेन को समझ सकते थे, आप इन चीज़ों को, तकलीफ़ को कुछ डिफरेंट वे से देख सकते थे। ठीक है, इसीलिए आप इसको हील कर पा रहे हैं। अगर कोई इसको समझ ही नहीं सकेगा तो उसको हील ही नहीं कर पाएगा, वही पैटर्न चला आ रहा होगा। ठीक है, तो वो ट्विन है तो वो आपको ठीक कर देगा। अगर वो ट्विन नहीं है तो उसमें ताकत ही नहीं है वो आपको ठीक कर पाए। ठीक है, उल्टा आप ही उसको डंडे लगा के ठीक कर देंगी। तो ये ट्विन फ्लेम ही कर सकता है आपका पास्ट लाइफ इश्यूज़, पास्ट लाइफ हीलिंग। ठीक है, वो ही आपकी इन चीज़ों को रिकग्नाइज़ करके और आपके एंसेस्टर की जो है वो समझ लें कि कोई ऐसी बिलीफ सिस्टम है या कोई ऐसे पैटर्न्स हैं तो उसको हील करवा सकता है। ठीक है, तो मतलब सबके अपने अपने बिलीफ सिस्टम है और वो उसी बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपका ट्विन आके आपके बिलीफ सिस्टम को भी चेंज करवा देता है, आपकी जो हो वो चीज़ों को भी, आपके बहुत से पैटर्न्स को, आपके बहुत से जो है इमोशनल बैगेजेस भी क्लियर कराता है पास्ट लाइफ से जो आप लेके चले आ रहे होते हैं। किसी की पेरेंट्स होते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, उनकी वो सहने की आदत होती है किसी मदर की, तो वो उसकी बेटी में आती है, फिर वो भी सहती रहती है। तो जो है फिर वो ये पास्ट मतलब कि एक दूसरे में डीएनए के थ्रू पास होता चला जाता है जब तक कि कोई हीलर नहीं आता, इसको हील करने वाला नहीं आता। तो ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो इन सब चीज़ों को हील करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी जो भी क्लेम करते हैं तो उनको जो है इन चीज़ों का पता चलना शुरू हो जाता है और वो अपने ऊपर वर्क करना शुरू हो जाते हैं। तो होपफुली आपको इस वीडियो से पास्ट लाइफ का इशू समझ में आ गया होगा कि पास्ट लाइफ ट्रॉमा, पास्ट लाइफ इशूज़, पास्ट लाइफ जो हैं वो बैगेजेस, ठीक है, आपके पेरेंट्स के वो कैरी करे हुए हैं और उसके बाद जो है वो आप में भी ट्रांसफ़र हो गए हैं। वही सैडनेस, वही ग्रीफ, वही लो वाइब्रेशनल चीज़ें, होपलेस और एंगर, इस तरह से डिफरेंट आपकी अपनी उसके अकॉर्डिंग देखें कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं, ठीक है, जो आपके डीप सीटेड इश्यूज़ हैं। अभी भी आपको लगता है आपने हील कर लिए, लेकिन वो अंदर अभी भी हैं। किसी को जो है वो डिज़ायर्स उनकी फुलफ़िल नहीं हुई, ठीक है, वो ऐसे ही इस दुनिया से चले गए, अपने डिज़ायर्स को जो है अंदर सप्रेस्ड किए अंदर घोंट के, ठीक है। किसी को मैंने बताया कि सप्रेस्ड करने से ना आपकी फीलिंग्स को, अपनी इन चीज़ों को ना आप लोगों को या तो वो बीमारी का सामना करना पड़ता है, और ज़्यादा ही ज़्यादा सप्रेस्ड करने से कि अंदर ही चीज़ों को, फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को सप्रेस करते करते वो जंग बन जाता है, और जंग जो है फिर आपको बीमारी की सूरत इख्तियार करता है। तभी किसी को जेनेटिकली कोई बीमारियां भी लग रही होती हैं। किसी को बीपी का इशू है तो फादर को था, तो मदर को था, तो वो ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरह से डिफरेंट आप इसको फ़िज़िकल लेवल पे भी आप देख सकते हैं, 3D लेवल पे। तो उनके बिलीफ सिस्टम, उनके पैटर्न्स, ये सब चीज़ें भी आप अपने कैरी करते हैं। तो फिर इसीलिए आपको ट्विन जर्नी में आने के बाद जो है एंसेस्टर हीलिंग भी कहा जाता है कि उनकी भी हीलिंग करें, ठीक है, ताकि इससे क्या होगा कि आप उनको भी हील कर पाएंगे। आप जो है यहाँ पर अपने कर्मा जो है वो क्लियर करेंगे, उसको बेटर करेंगे, तो आपके पेरेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। औलाद सदका जारिया है, जो औलाद करेगी वो पेरेंट्स को पहुँचेगा। तो अल्लाह ताला बहुत गफूरुर रहीम है, उसकी रहमत से बिल्कुल मायूस ना हो, और जो है बस अपने जो जितनी कोशिश कर सकते हैं वो करते रहें। बहुत बड़ा आपको अपने अंदर चेंज नहीं लाना है। मैं आप लोगों से बोलती हूँ छोटे छोटे चीज़ों पर काम करें, छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करना शुरू करें। नमाज को शुरू करें। नमाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने 5 टाइम प्रेयर्स हरगिज़ नहीं छोड़नी। ये आपको रखने से बहुत सी चीज़ें आपकी सोल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। नमाज जो है ना वो हर बुराई को ख़त्म कर देती है। स्लो आपके अंदर से हर बुराई ख़त्म हो जाती है। 5 वक्त की नमाज में अगर आपने 5 कतरे भी अल्लाह ताला के नूर के इकट्ठे कर लिए तो
वो इकट्ठे होते आपकी सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देंगे, सारी गंदगी आपके अंदर से निकल जाएगी। ठीक है, तो नमाज़ को कायम रखें, चाहे ट्विन आपके साथ है चाहे नहीं है। ट्विन आपकी हेल्प करने आता है, उसकी हेल्प भी लें और नमाज से भी अपनी हेल्प लें। आपको पता है शैतान ने क्या किया था? शैतान ने जो है वो सजदे से ही तो इनकार किया था, जो वो मरदूद हो गया था। तो हमें जो है वो अपने 5 टाइम जो है वो हमें जो अल्लाह ताला ने नमाज़ें दी, आपने वो सजदे ज़रूर करने हैं। ठीक है, शैतान जो है वो सजदे से इनकार करके ही अल्लाह की नज़र से गिर चुका था। ठीक है, ना उसने कत्ल किया था, ना उसने गुस्सा किया था, ना उसने धोखा दिया था, ना उसने जो है वो मतलब कि ज़ना किया था। वो सिर्फ़ सजदे का इनकारी हुआ था, जो अल्लाह की नज़र से गिर गया। तो यही था मेरा आज का वीडियो, जो कि मैं पास्ट लाइफ जो है इश्यूज़ और पास्ट लाइफ ट्रामा, पास्ट लाइफ बैगेजेस, इन सब के ऊपर बनाना चाहती थी। ये जिस तरह आप अपने ऊपर काम करेंगे, ये आपके सारे जो है वो सारे इश्यूज़ हील हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये समझ लो DNA ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आपकी सारी जो है नेगेटिविटीज़ आप क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जो है वो आप आगे जो है एक मतलब कि लोगों को भी हील कर पाएंगे, आगे आसपास में अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने आगे समझ जनरेशन को भी आप अच्छा दे पाएंगे। आप अपनी कॉन्शियसनेस से जो है वो लोगों को अवेयर कर पाएंगे। तो यही था आज का वीडियो। होपफुली आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो, और अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।